दोस्तों, बाप और बेटी का प्यार क्या होता है, कितना इमोशन से भरा होता है ये प्यार, एक पिता और पुत्री से ज़्यादा कोई नहीं जानता। शायद इसीलिए एक बेटी हमेशा अपनी माँ से भी ज़्यादा अटैच अपने पापा के साथ रहती है। ऐसी ही एक इमोशन से भरी घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे बाप की है जिसकी बेटी यानी जिनकी लाडली मर जाती हैं, लेकिन मरने के बाद भी कैसे अपनी बेटी को वो जिंदा रखते हैं, और जिंदा ही नहीं दोस्तों, अपनी बेटी को वो अमर कर देते हैं। और अमर करने के साथ साथ वो बहुत बड़े अरबपति भी बन जाते हैं, सिर्फ अपनी बेटी की बदौलत, बेटी के प्यार की बदौलत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज और एक मैं ऐसी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने जो प्यार और इमोशन से भरी हुई है, लेकिन साथ ही हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसी एक घटना है और ऐसी ही शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है। दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को इतने हद तक प्यार कर सकता है, आज आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना उस निरमा वॉशिंग पाउडर वाली लड़की की है जो 80 और 90 के दशक में सबके घर घर में, सबके दिलों में बस गई थी। शायद आज भी याद होगा आप सभी को, मुझे भी बहुत याद है उस निरमा गर्ल की। दोस्तों, वही जो दूध सी सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई बच्ची हमें अक्सर विज्ञापनों में देखने को मिलती थी और खूब पसंद भी आती थी सभी को। और वो निरमा वाली धुन भी शायद आप सभी को पता होगी, जो सभी के जुबान में बस गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये उसी निरमा और निरमा के पापा की कहानी है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले एक किसान परिवार में जन्मे करसन भाई की, यानी करसन भाई पटेल उनका नाम है। 13 अप्रैल 1944 को जन्मे करसन भाई ने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी लग गए, और नौकरी लगते ही शादी भी हो गई, और शादी के बाद एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। करसन भाई अपनी बेटी को जी जान से प्यार करते थे, वो उनकी बहुत लाडली थी। जन्म के बाद बेटी का नाम निरुपमा रखा गया, लेकिन करसन भाई प्यार से अपनी लाडली को निरमा नाम से बुलाते थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पापा की लाडली बेटी एक दिन किसी हादसे का शिकार हो गई और अपने प्यारे पापा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोस्तों, क्या बीती होगी उस बाप पर जो उनके कलेजे का टुकड़ा थी, अब इस दुनिया से चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। करसन भाई बहुत बेचैन रहने लगे, उनका जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। करसन भाई भी चाहते थे कि उनकी बेटी खूब पढ़ेगी लिखेगी और एक दिन बहुत बड़ी बनेगी, जिससे पूरी दुनिया में उनकी बेटी का नाम बढ़ेगा। लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके थे, उनके सारे सपने अधूरे रह गए थे। तो वो किसी भी हालत से अपनी बेटी को भूल नहीं पा रहे थे और वो भूलना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक अपनी लाडली निरमा के नाम से एक कंपनी शुरू करूं, जिसका नाम पूरी दुनिया में हो और मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए निरमा नाम से सबके दिलों में अमर हो जाए। उन्होंने अपना दिमाग चलाया। वो केमिस्ट्री के छात्र तो थे ही, अपने ही घर के पास वॉशिंग पाउडर बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत बार इस काम में वो असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उनका फार्मूला पास हो गया और अपनी बेटी के नाम से यानी निरमा के नाम से निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव रख दी गई। लेकिन दोस्तों, खाली कंपनी खोल देने भर से तो कोई फेमस नहीं होता, ये करसन भाई भी भली भांति जानते थे। और बाज़ार में तो पहले से ही अनेक तरह के डिटर्जेंट यानी वॉशिंग पाउडर उन्हें अपनी जगह बना के रखी हुई थी। जैसे कुछ स्वदेशी थे तो कुछ विदेशी वॉशिंग पाउडर थे, लेकिन वो आम जनता से दूर थे, क्योंकि 15 से 20 रुपये किलो के हिसाब से डिटर्जेंट मिलता था और आम आदमी सिर्फ साबुन की टिकिया यानी कपड़े धोने की साबुन की टिकिया लेकर ही अपने कपड़ों पर घिसकर साफ करता था। इस साबुन की टिकिया पाउडर के मुकाबले थोड़ा सस्ती आती थी, लेकिन इनका भी गुजराती दिमाग था और इन्होंने भी कोशिश जारी रखी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बिजनेस के मामले में गुजराती लोग नंबर 1। करसन भाई पटेल ने
अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपने डिटर्जेंट पाउडर को साइकिल से घर घर तक पहुंचाने लगे और एकदम सस्ता यानी 3 रुपये किलो के हिसाब से वो घर घर निरमा डिटर्जेंट को पहुंचाने लगे। और वहाँ उन्होंने एक हर पैकेट के साथ ये भी दावा किया कि अगर इससे कपड़े साफ़ ना हो तो पैसे आपको पूरे वापस दिए जाएंगे, लेकिन आप इसको यूज़ करके देखो, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों उनकी मेहनत सफल हो गई, यानी पूरे मार्केट में धीरे धीरे उन्होंने लोकल मार्केट में जगह बना ली थी। दिन रात उन्होंने एक लगा दिया था और उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग भी ला रही थी। लेकिन अब उनको पूरी दुनिया में, पूरे देश में निरमा का नाम फेमस कराना था। तो घर घर की पसंद निरमा तो वैसे बन ही चुका था, लेकिन उन्होंने अब पूरे देश में उसको प्रसिद्धि पहुंचानी थी। तो उन्होंने एक अपनी टीम तैयार की और निरमा का विज्ञापन करने के लिए ज़ोर शोर से काम करने लगे। और अब वो विज्ञापन बनके तैयार हो चुका था और इतनी प्यारी धुन के साथ वो रेडियो और टेलीविज़न पर छाने लगा कि रातों रात वो सबकी ज़ुबान पर छाने लग गया था। आप लोगों को भी याद होगा दोस्तों, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा वाली लाइन। धीरे धीरे उस विज्ञापन के चलते निरमा ने पूरे देश में अपनी जगह बना ली थी और सबकी पहली पसंद निरमा बन चुकी थी। तो दोस्तों इस तरह से इस दुनिया से चली जाने के बाद भी एक पिता ने अपनी बेटी के प्यार में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और हमेशा हमेशा के लिए निरमा नाम को प्रसिद्धि दिला दी। प्रसिद्ध ही नहीं दोस्तों, निरमा नाम अब अमर हो चुका है इस दुनिया में, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों साइकिल पर डिटर्जेंट बेचने वाले करसन भाई आज विश्व में अरबपतियों में शामिल हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 4 अरब से भी अधिक है। दोस्तों चाहते तो करसन भाई भी टूटकर शून्य हो सकते थे, क्योंकि वो अपनी लाडली को इतना प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी लाडली के नाम को हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखने के लिए अपनी मेहनत लगन से पूरी दुनिया में अपनी बेटी का नाम अमर कर दिया। तो दोस्तों ऐसे बाप बेटी के प्यार की मिसाल शायद ही हमें बहुत कम सुनने को मिलेंगी, वो भी ऐसी प्रसिद्ध कहानी जो इतिहास में अमर हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।